आत्मानुशासन की कक्षा अपन प्रारंभ करते हैं और सबसे पहले करते हैं अपन मंगलाचरण। मंगलाचरण आप सभी की स्क्रीन पर आ रहा है। आप और हम सभी हाथ जोड़कर विनय पूर्वक मंगलाचरण करते हैं। लक्ष्मी निवास निलयम विलीन विलयम निधाय वीरम आत्मानुशासनमहं वक्षे मोक्षाय भाव्यानाम। जो लक्ष्मी के निलय रूप उन अविनाशी प्रभु को उर्धार ग्रंथ रचूं आत्मानुशासन भव्य जनों को है स्वीकार। भव्य जनों को है स्वीकार। यह आत्मानुशासन नामक ग्रंथराज है। इसकी रचना आज से लगभग 1300 वर्ष पूर्व आचार्य गुणभद्र देव द्वारा संस्कृत भाषा में की गई है। इसमें 270 श्लोक हैं और उनमें से हम 202 श्लोक पढ़ चुके हैं। आज हम 203 नंबर का श्लोक पढ़ेंगे और इस 203 नंबर के श्लोक को अब पहले आपकी स्क्रीन पर लगाते हैं ताकि आप और हम सब उसे आसानी से पढ़ सकें। ये 203वां श्लोक आप सभी की स्क्रीन पर आ रहा है। हाँ जी, ये एक छोटा सा श्लोक है, अनुष्टुप छंद है इसका। पहले भी अपन इसे कई बार पढ़ चुके हैं अनुष्टुप छंद को, इसलिए इसके पढ़ने का तरीका तो आप सब जानते ही हैं। देखिए मैं पढ़ता हूं पहले से। आहतो सीताराम जंतो ये नान्स्मिस्तव सांप्रतम ज्ञानम काया शुचि ज्ञानम तत्यागः किल साहसम। हाय हाय तू नष्ट हुआ इस तन से करके अतिशय राग ज्ञान यही तन अशुचि जानना साहस है इस तन का त्याग। आचार्य गुणभद्र देव इस श्लोक में क्या कह रहे हैं, इसका जैसा कि शीर्षक बनाया गया है सच्चे ज्ञान और सच्चे साहस का स्वरूप। मतलब इसमें आचार्य गुणभद्र देव प्रसंग जो चल रहा है उसी प्रसंग के अनुरूप बात करते हुए हमें शरीर से राग छुड़ाने के लिए ही बात करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि जो इस शरीर को अपवित्र जाने वो ही जानना है। सच्चा ज्ञान ही वो है जो शरीर को अशुचि जाने। अगर शरीर को पवित्र जानता है तो वो ज्ञान ज्ञान नहीं है, वो अज्ञान है। और सच्चा साहस क्या है, तो कहते हैं सच्चा साहस भी वह है कि जो शरीर का त्याग करे। शरीर का त्याग करना ही साहस है। लोक में अनेक प्रकार के कार्यों को करके लोग साहसी समझते हैं, लेकिन यहाँ आचार्य गुणभद्र देव कहते हैं कि देखो भाई, यदि तुमने शरीर की उपेक्षा कर दी, यदि तुमने शरीर का अनादर किया, उसका त्याग कर दिया, त्याग करने से मतलब कोई आत्महत्या करने की बात नहीं है, लेकिन यह मैं नहीं हूं ऐसा निर्णय कर लिया और उसके प्रति मोह राग तोड़ दिया, बस इसी का नाम साहस है, इसी का नाम शरीर का त्याग है। तो यहाँ सच्चा ज्ञान क्या है और सच्चा साहस क्या है, ये बात इसमें करते हैं। अभी इसके भाव की विस्तार से चर्चा अपन बाद में करेंगे। एक बार सामान्य अर्थ आप लोगों से पूछेंगे, एक बार समझ लें आप। हा हतो सीताराम जंतो। हा हा मतलब बड़े खेद की बात है। हाय हाय करते हैं ना, हाय राम, ऐसे बड़े खेद की बात है कि हतोसी, तुम हते गए हो, तुम मारे गए हो, ठगाए गए हो, दुखी किए गए हो। तराम मतलब बहुत अधिक दुखी हुए हो, बहुत अधिक ठगाए गए हो। जंतो हे जीव, ये किससे, शरीर से। अस्मिन इसमें शरीर में, इस शरीर के द्वारा, तव तुम, सांप्रतम अब क्या करो,
भाई अनादिकाल से हम इस शरीर में रहकर इस शरीर के द्वारा क्या करे गए, अत्यधिक ठगाए गए हैं, दुखी किए गए हैं, मारे गए हैं। इसलिए अब क्या करो कि ज्ञानम काया शुचित ज्ञानम, ज्ञान करो। क्या है ज्ञान? कि काया अशुचि ज्ञानम, काया को अशुचि जानना, यही ज्ञान है। ज्ञान क्या है? कि सच्चा ज्ञान वो है जो शरीर को अपवित्र जाने, बाकी को ज्ञान नहीं कहते हैं। अभी वो सब विस्तार बाद में करते हैं। तत्याग किल साहसम, तत्याग, तत् मतलब उसका, उसका मतलब किसका? शरीर का त्याग, शरीर का छोड़ना। वह किल मतलब निश्चय से वास्तव में साहस है। शरीर का त्याग करना ही सच्चा साहस है। इसका विस्तार हम भी अभी कर सकते हैं, लेकिन जानबूझ के नहीं करते हैं, क्योंकि सामान्य अर्थ जब हम पूछते हैं तो कई लोग क्या है कि उस विशेष अर्थ में चले जाते हैं और फिर सामान्य अर्थ को, संस्कृत को नहीं समझ पाते हैं। इसीलिए अभी शुरुआत में जब हम आपसे अर्थ पूछें तो आपसे भी ये निवेदन है कि आप उसके विस्तार की बातें न बताएं, अभी केवल उसका सामान्य अर्थ बताएं, है ना। क्योंकि एक बार सामान्य अर्थ अपने को समझ में आना चाहिए कि मूल से, संस्कृत से क्या अर्थ है उसका, और जब बाद में पूछें तब आप विस्तार से बताएं। शुरुआत में जब पूछें तो सामान्य अर्थ बताएं। एक बार फिर से मैं अर्थ बोलता हूं कि बड़े ही खेद की बात है कि तुम इस शरीर में, इस शरीर के द्वारा ठगाए गए हो, दुखी किए गए हो। अब इस काया को अशुचि जानना यही सच्चा ज्ञान है, और इस शरीर का त्याग करना यही सच्चा साहस है। आप में से जो भी इसका अर्थ बताना चाहते हैं वे लोग रेज हैंड कर सकते हैं। बहुत सरल अर्थ है, आप सभी आसानी से बता सकते हैं। और इसमें 2 जनों को पाठ करने का और 2 जनों को अर्थ बताने का अवसर मिलता है, हिंदी संस्कृत। तो अभी देखते हैं कौन ऊपर आते हैं, उन्हीं को हम पूछते जाते हैं। सबसे पहले ऊपर नीलम जी आपका ही आ रहा है, तो आप ही को अनम्यूट किया है, और आप क्या करना चाहेंगे? सभी को जय जिनेन्द्र। मैं इसका अर्थ कर रही हूँ संस्कृत वाले का। येनास्मिंस्तव साम्प्रतं ज्ञानं काया शुचि ज्ञानं तत्यागः किल साहसम। इसमें बताया गया है कि हाँ, मतलब अरे बहुत दुख की बात है, हतोषी, तुम हताश किए गए हो, मतलब ठगाए गए हो, तराम अत्यधिक, जंतु जीव, ये नास्मिंस्तव सांप्रतम, मतलब इस शरीर के द्वारा, हे जीव, ये बहुत दुख की बात है कि तुम इस शरीर के द्वारा अत्यधिक ठगाए गए हो। सांप्रतम, ये अब तुम ज्ञानम काया शुचि ज्ञानम, की जो ज्ञान है वो सच्चा ज्ञान यही है कि काया को तुम अशुचि जानो। त्याग है, और उसका त्याग करना ही, मतलब अर्थात शरीर का त्याग करना ही किल साहसम, वह साहस कहलाता है। इस श्लोक में सच्चे ज्ञान और सच्चे साहस की परिभाषा बताई गई है कि सच्चा ज्ञान वही है जो शरीर को अपवित्र माने, और सच्चा साहस वही है जो इस शरीर का त्याग करे। बहुत अच्छा नीलम जी, आपने इसका अर्थ बताया संस्कृत से। और अभी प्रीति जी आपका नंबर आ रहा है इसके ऊपर। अभी सबसे ऊपर प्रीति जी, आपको अनम्यूट किया है, आप बताएं। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। हाय हाय तू नष्ट हुआ इस तन से करके अतिशय राग, ज्ञान यही तन अशुचि जानना, साहस है इस तन का त्याग। इस श्लोक में सच्चे ज्ञान और सच्चे साहस का स्वरूप बताया गया है। हे जीव, तू नष्ट हुआ है, इस शरीर के द्वारा ठगाया गया है, इससे अति राग करके। अतः इस सच्चा ज्ञान यही है कि तू इस शरीर को अशुचि जाने, और सच्चा त्याग यही है कि इस तन का त्याग किया जाए। सच्चा साहस यही है कि इस शरीर का त्याग किया जाए। हाँ जी, बहुत अच्छा प्रीति जी आपने बताया। अभी आप आगे नंबर आ रहा है, मुन्नी जी आपका ऊपर आया है, आप बताएं।
किसका पाठ करना चाहेंगी, हिंदी या संस्कृत का? हिंदी करूंगी मैं, तो आपको मालूम। हाँ जी करिए, हिंदी वाले का पाठ। हाय हाय तू नष्ट हुआ इस तन से करके, इतने सुची जानना साहस है इस बहुत अच्छा। और तन अब का त्याग। इसमें बहुत सत्य अच्छा। और अब अपन अनम्यूट करते हैं। लिपि जी आपका ऊपर आ रहा है, आप संस्कृत वाले का पाठ करें। आहतो सीताराम जंतो येनास्मिंस्तव साम्प्रतं ज्ञानं कायाशुचि ज्ञानं तत्याग किल साहसम्। बहुत अच्छा आपने पाठ किया लिपि जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और अब इसके भाव की चर्चा करते हैं। देखिए, और इसमें क्या बात कहना चाहते हैं आचार्य गुणभद्र देव। आचार्य गुणभद्र देव इस श्लोक में हमें ये बता रहे हैं कि देखो, अनादि से हम इस शरीर को अपना मानकर दुखी हुए हैं। हत हत मतलब मारना होता है ना। हा हतः, हतः मतलब मार दिया गया। आप लोगों ने वो तो सुना होगा ना, अश्वत्थामा हतो नरो वा कुंजरो वा, कि अश्वत्थामा हतः, हतः मतलब मारा गया। तो यहाँ हत, हत का मतलब वो हताश नहीं, हत का मतलब मारा जाना। तो हतो असी, असी किसके लिए आता है? त्वम के साथ। अस्ति आता है सह के साथ, त्वम के साथ आता है असी, और अहम के साथ आता है अस्मि। तो तुम मारे गए हो, तुम ठगाए गए हो, है ना, तुम दुखी किए गए हो। और तराम मतलब तुलना करने के अर्थ में आता है, मतलब अधिक, एक दूसरे से अधिक। तुम एक चीज से दूसरी चीज की तुलना करते हैं ना, वहां पे तर प्रत्यय लगता है। तो कहते हैं तुम अधिक दुखी किए गए हो, अधिक ठगाए गए हो अस्मिन, इस शरीर में, ये जिस शरीर के द्वारा। अब क्या करो, सांप्रतम, अब जो समय बीत गया सो बीत गया। अभी तक जो दुखी हुए सो हुए, अभी तक ठगाए गए सो ठगाए गए, लेकिन अब क्या करें? अब ये करो कि तुम अपने को, इस शरीर को अपवित्र जानो और आत्मा को पवित्र जानो। इसी में से ये बात निकलती है। यहां बात तो शरीर की है, लेकिन शरीर को अपवित्र जानो और आत्मा को पवित्र जानो। शरीर का त्याग करो और अपने आत्मा का ग्रहण करो। अनादि से क्या कर रखा हमने कि आत्मा को तो जानते नहीं। कहते किसने देखा आत्मा? है भी कि नहीं आत्मा? दिखता तो है ही नहीं। और ये शरीर, ये तो हमें प्राणों से प्यारा है। हम इस शरीर को पालने पोसने, बचाने रखने के लिए दिन रात एक किए हुए हैं, और आत्मा का तो ग्रहण किया नहीं और शरीर का ही ग्रहण किया हुआ है। तो यहां कह रहे भैया, तुम आज तक ऐसा करके आत्मा को भूलकर, शरीर को पवित्र जानकर, शरीर को रखना चाहकर, इसका राग करके, और तुम अनादि से बहुत दुखी हुए हो। 4 गति 84 लाख योनियों में जो हमने जन्म मरण किए हैं, दुख उठाए हैं, वो शरीर के कारण ही तो उठाए हैं। तो कह रहे अब ये करो कि तुम आत्मा को पवित्र और शरीर को अपवित्र जानो। और क्या करो कि इस शरीर का त्याग कर दो। वो कह रहे हैं कि सच्चा ज्ञान ही वो है जो शरीर को अपवित्र जाने और आत्मा को पवित्र जाने। सच्चा साहस ही वो है जो क्या करे कि इस शरीर का त्याग करे और आत्मा का ग्रहण करे। देखो बंधुओं, लोक में बहुत तरह के ज्ञान चलते हैं और लोग छोटी छोटी चीजों को जानने से अपने आप को ज्ञानी मानते हैं और उस ज्ञान का अभिमान भी करते हैं। लेकिन यहाँ आचार्य गुणभद्र देव ये कह रहे हैं कि देखो भैया, तुमने यदि शरीर को पवित्र जाना तो वो जानना नहीं है, तुम्हारा ज्ञान नहीं है। तो प्रयोजन परक बात होती है, प्रयोजन परक कि साहब ज्ञान क्यों नहीं है। अगर कोई आप ये कहें साहब जान नहीं तो है, हमने पवित्र जाना का पवित्र जाना, तो कहते गलत जाना ना आपने। तो मिथ्या ज्ञान को ज्ञान नहीं कहते हैं,
सम्यक ज्ञान को ही ज्ञान कहते हैं। तो जो पवित्र है उस आत्मा को पवित्र जानो, और जो अपवित्र है शरीर उसे अपवित्र जानो, तब तो है ज्ञान। और जो पवित्र है आत्मा उसे तो जानो नहीं, और जो अपवित्र है शरीर उसी को पवित्र जानो। तो एक ज्ञान क्या है? ये तो मिथ्या ज्ञान है, ये तो विपरीत ज्ञान है, अज्ञान है। वैसे भी प्रयोजन परक ज्ञान होता है तो उसे सच्चा ज्ञान कहते हैं। जैसे कहते हैं ना, आत्मज्ञान ही ज्ञान है, शेष सभी अज्ञान, आत्म शांति का मूल है, वीतराग विज्ञान। आत्म शांति कहो या विश्व शांति कहो, विश्व शांति का मूल है वीतराग विज्ञान। यदि हम आत्मा को जान लें, वीतरागी विज्ञान को, इस वीतराग साइंस को जान लें, तो क्या होगा कि आत्मा को भी शांति, हम स्वयं भी सुखी होंगे, और विश्व शांति, सारा जगत सुखी हो जाएगा। क्योंकि एक जीव सुखी होगा तो सब जीव अपने अपने वीतराग विज्ञान को जानकर, अपने आत्मा को जानकर सभी जीव सुखी हो जाएंगे, तो सारा जगत सुखी हो जाएगा। उसमें कहाँ दिक्कत है? और जब हम स्वयं अपने को जानकर वीतराग विज्ञान में अपने चैतन्य स्वभाव में मग्न हो जाएंगे, तो कम से कम हमसे तो किसी को तकलीफ नहीं होगी ना, हम तो किसी को नहीं सताएंगे ना, तो हमारी तरफ से तो विश्व सुखी हो जाएगा। सब निश्चिंत हो जाओ, हमारी तरफ से मैं किसी को तकलीफ नहीं दूंगा। जब मैं अपने में रम जाऊंगा तो जगत के किसी जीव को मैं तो नहीं सताऊंगा ना, तो मेरी तरफ से तो सबको अभयदान हो गया, भैया तुम निश्चिंत रहो, मैं किसी को सताने नहीं आऊंगा। तो विश्व में शांति मेरे तरफ से तो हो ही गई। और सब धीरे धीरे सब लोग जब एक दूसरे का अनुकरण करके आगे बढ़ेंगे तो सारा विश्व सुखी हो जाएगा। ये हम दुखी होते हैं तो दूसरे को दुखी करते हैं, हम सुखी होते हैं तो दूसरे को दुखी नहीं करते। देखो, दूसरे को दुखी करने के लिए पहले दुखी होना पड़ता है। हम किसी पर गुस्सा करें तो पहले स्वयं गुस्सा करना पड़ता है, मतलब पहले गुस्से से हम दुखी होते हैं, और फिर हमारे गुस्से की बातों से, आवाज से, अन्य क्रियाकलाप से दूसरा दुखी होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम दुखी नहीं हो और दूसरे को दुखी कर दें। जब तक हम दुखी नहीं होते तब तक दूसरे को दुखी नहीं करते। तो हम सुखी हो जाएंगे तो दूसरे को दुखी नहीं करेंगे, तो सब सुखी हो जाएंगे। यहाँ आप कह सकते हैं कि साहब यहाँ तो ये कह रहे हो कि साहब शरीर को अपवित्र जाने तो ही वो ज्ञान है, बाकी तो ज्ञान नहीं है। तो ये तो ऐसी बात हो गई साहब, हमारे तो कुछ समझ में नहीं बैठी, कैसी बात करी। तो देखो, रहीम दास जी का ऐसा है दोहा, मैं वो दोहा बताता हूँ आपको। आप लोगों ने हो सकता है किसी ने सुना भी हो या ना भी सुना हो। अति अगाध अति ओथरो, नदी कूप सरबाई, सोता को सागर जहां, जाकी प्यास बुझाए। इसका अर्थ समझ में नहीं आया होगा, बहुत सरल अर्थ है। वो कह रहे अति अगाध मतलब बहुत गहरा हो, या ओथरो, ओथरो मतलब उथला हो, कम पानी वाला हो, कम गहरा हो, चाहे वह नदी हो, चाहे कूप मतलब कुआं हो, चाहे सर मतलब तालाब हो, और चाहे बावड़ी हो, बाई मतलब बावड़ी हो, लेकिन सोता को सागर जहां, वह उसके लिए सागर के समान है। जाकी प्यास बुझाए, जो जिसकी प्यास बुझा दे वही उसका समुद्र है। देखो, समुद्र में कितना ही पानी हो, लेकिन हमारी प्यास ये म्यूनिसिपैलिटी के नल से बुझती है, तो हमारे लिए तो ये म्यूनिसिपैलिटी का नल ही समुद्र है। हमारे वो समुद्र किस काम का, जिससे हमारी प्यास नहीं बुझती। हमारी प्यास तो ये नगर निगम के नल से बुझती है, तो हमारे लिए तो ये ही समुद्र है। हमारा प्रयोजन तो इसी से सधरा है ना। बात समझ में आती है नहीं आती है? बहुत दिन हो गए बोले हुए, बोले अपन हम कहा, जहां हमारा उपयोग, हम कैसे, जैसे हमारे भाव, अशुभ में जाना,
शुभ में अटकना नहीं और शुद्ध से भटकना नहीं। ये सार है जिनागम। हाँ, ये जिनागम का सार है ना। पहले भी अपन जो श्लोक पढ़ के चुके हैं उनमें ये सारी बातें आई हैं। तो हमें क्या करना कि लोक में भी ऐसा होता है ना कि जैसे मान लीजिए हमें मुसीबत के समय हारी बीमारी कोई समस्या हो गई और हमें मान लो अभी 10-20-50 हजार रुपए की जरूरत पड़ी, तो हमने उस समय कई जो धनाढ्य लोग थे तो हमने सोचा भाई उनसे मांग लें फिर बाद में दे देंगे। हमने उनसे मांगे लेकिन उन्होंने उस समय कोई ना कोई बहाना कर दिया, हमें नहीं दिए पैसे। और एक साधारण सा व्यक्ति था, उसने हमें निकाल के दे दिया कि आप तो निश्चिंत रहो, इलाज कराओ, बाद में दे देना, हो तब दे देना, मत देना। तो बोलो हमारे लिए अमीर कौन है? हमारे लिए तो वही अमीर है जिसने वक्त पे हमारा काम चलाया। वो अमीर व्यक्ति हमारे किस काम का? जिसने वक्त पे हमारा काम नहीं चलाया। समझ में आ रही बात? तो ऐसे ही यहां कह रहे हैं कि जिससे हमारा प्रयोजन सधे, जिससे हम सुखी हों, वही ज्ञान ज्ञान है। शरीर को पवित्र जानकर आत्मा को बिना जाने हम अनादि से दुखी हुए हैं और हमारा एक ही प्रयोजन है कि हमारा दुख मिटे और हम सुखी हों। और ये कैसे हो कि जब हम शरीर को अपवित्र जानकर उससे राग तोड़ लें और परम पवित्र जो अपना आत्मा है उसे पहचान लें। इसलिए यहाँ आचार्य गुणभद्र देव कह रहे हैं कि वही ज्ञान ज्ञान है, सच्चा ज्ञान वही है जो शरीर को अपवित्र जाने। देख लेना, अपनी अपनी परीक्षा कर लेना। यदि हमें ये शरीर गोरा भूरा सुंदर अच्छा लगता है तो समझ लेना हम अज्ञानी हैं। और यदि हमें लगता है कि ये शरीर तो गंदा है, अपवित्र है, तो ये ही ज्ञानी होने की निशानी है। और साहस क्या है? सच्चा साहस क्या है? तो यहाँ कह रहे सच्चा साहस ये है कि हम शरीर का त्याग करें। शरीर का त्याग करें मतलब आत्महत्या कर लें, ये मतलब नहीं है। त्याग करना मतलब मान्यता में तो त्याग करें कि ये शरीर मैं नहीं हूं, शरीर मेरा नहीं है, मैं शरीर का करता धरता नहीं हूं, शरीर से मैं सुखी नहीं होता हूं, ये शरीर मुझे नहीं चाहिए, शरीर से मुझे कुछ नहीं सुख मिलता है। ऐसा मान लेने का नाम ही शरीर का त्याग है। क्योंकि शरीर तो वैसे भी छूटा ही है, उसका कोई ग्रहण थोड़ी किया आत्मा ने। आत्मा अरूपी है, वो इस रूपी शरीर का ग्रहण कर सकता है क्या? एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का ग्रहण कर सकता है क्या? भले एक क्षेत्रावकाश संबंध हो, उसी आकाश के प्रदेशों में मैं हूं और उन्हीं आकाश के प्रदेशों में ये शरीर है, तो उससे क्या फर्क पड़ता है? कि एक ही धर्मशाला में हम भी रहें और दूसरा भी रहे, तीसरा भी रहे, हमें क्या फर्क पड़ता है? लेकिन मेरा सुख दुख तो मेरे ज्ञान धन से है और उसके ज्ञान धन से थोड़ी मेरा सुख है। समझ में आती है बातें? तो एक ही जगह में रहने पर भी, बोलो एक ही परिवार में रहने पर भी सबके सुख दुख न्यारे न्यारे हैं। एक ही परिवार में एक ही घर में रहते हैं, एक ही जैसा खाना खाते हैं, एक ही जैसे कपड़े पहनते हैं, एक ही मकान है, एक जैसे की बात क्या? सब कुछ स्थितियां एक जैसी, सर्दी एक जैसी, गर्मी, सब एसी लग रहा है यदि घर में तो सबके लिए लग रहा है, नहीं लग रहा है तो सबके लिए नहीं लग रहा है। गर्मी पड़ रही तो सबके लिए पड़ रही है, सर्दी पड़ रही तो सबके लिए पड़ रही है, बारिश हो रही तो सबके लिए हो रही है, नहीं हो रही तो सबके लिए नहीं हो रही है। तो भी एक सुखी, एक दुखी, एक कम सुखी, एक कम दुखी होता है कि नहीं होता? कैसे? कि सब अपने अपने ज्ञान से, अपनी अपनी मान्यता से। तो ये यहां कह रहे साहस उसी का नाम है कि तुम शरीर का त्याग करो। देखो बहुत महत्वपूर्ण बात, एक वाक्य बोलने जा रहा हूं जिसमें ज्ञान और साहस दोनों की बात आएगी। आप इसको याद भी कर सकते हो। सही जानना ये ज्ञान है और उस रूप परिणमन करना उसका नाम साहस है। फिर से बोलता हूं, सत्य जानना वह ज्ञान है और उस रूप परिणमन करना उसका नाम साहस है।
लोक में सही ज्ञान भी हो जाता है, लेकिन साहस नहीं कर पाते लोग। कितने ही लोग हमें ऐसे मिलते हैं जो ये बोलते हैं कि पंडित जी ये जैन धर्म की बातें बहुत अच्छी है, एकदम सही है, हमको बिल्कुल समझ में आती है कि बिल्कुल सही बात है ये। आप कहते हो ये बिल्कुल सही बात है कि रात्रि में भोजन नहीं करना चाहिए, आप कहते हो कि जमीकंद नहीं खाना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। आप कहते हो ये शरीर से भिन्न मैं आत्मा हूं, शरीर अपवित्र है, मैं पवित्र हूं, ये बात एकदम सही है। तो हम कहते सही है तो फिर करो ना। छोड़ दो रात्रि भोजन, छोड़ दो जमीकंद का सेवन। तो कहते हमसे नहीं होता। तो हमसे नहीं होता इसका मतलब क्या है कि साहस नहीं है, वीरता नहीं है। इसी का नाम तो है कि आपने जिसको सत्य समझा, आपने उस रूप परिणमन कर लिया, इसी का नाम वीरता है, इसी का नाम साहस है। बोलो, सत्य को जानकर भी सत्य उस रूप परिणमन नहीं करते, उसको स्वीकार नहीं कर पाते, तो ये साहस की कमी है। हमारे मुनिराजों के लिए, सम्यक दृष्टियों के लिए कहते हैं धन्य धन्य वे सूर साहसी। हम सम्यक दृष्टियों को, मुनिराजों को, उनको हम कहते हैं वे सूरवीर हैं और साहसी हैं। क्यों क्यों साहसी हैं, क्यों सूरवीर है? कि उन्होंने सत्य धर्म को न केवल जाना बल्कि अपने जीवन में उतारा, उस रूप परिणमन किया। शरीर को न केवल अपवित्र जाना बल्कि उस शरीर से राग भी तोड़ दिया। हम जान भी लिए लेकिन जानकर भी उससे राग नहीं तोड़ पा रहे। तो क्या है कि हमारा साहस नहीं है, हम साहसी नहीं है। देखो, हम शास्त्र ज्ञान कर रहे हैं, हम शास्त्र पढ़ रहे हैं, याद कर रहे हैं, समझ रहे हैं, सब कुछ समझा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन फिर भी यदि हम शरीर से राग नहीं तोड़ पाते हैं, शरीर को अपवित्र नहीं जान पाते हैं, तो समझना कि हमारा ज्ञान सच्चा ज्ञान नहीं है, हम साहसी नहीं है। और जैसे कोई व्यक्ति हाथ में दीपक लेकर के कुएं में गिर जाए, उसी प्रकार आप और हम होंगे कि जो शास्त्र रूपी दीपक मिला और फिर भी हम इस शरीर को पवित्र मान कर और उससे राग करके कुएं में गिरने के समान ही है ना। संसार में गिरेंगे, 4 गति 84 लाख योनियों में परिभ्रमण करेंगे, तो ये क्या है, कुएं से कम थोड़े ही है, ये तो महासमुद्र है, संसार सागर है। इस संसार सागर में दीपक लेकर के गिरना, देखो जिसको दीपक नहीं है, उजाला नहीं है, वो अंधेरे में बिना देखे कुएं में गिर जाए बेचारा, तो वो तो उसका कम दोष माना जाएगा। साहब उजाला नहीं था तो क्या करता बेचारा। लेकिन जिसको दीपक मिला, रोड लाइट जल रही थी, दिख रहा था गड्ढा है और फिर भी उसमें गिर गया, तो वो तो मूर्ख ही कहलाएगा ना। तो भाई उजाला था, गड्ढा दिख रहा था, फिर भी गिर गया। तो ऐसे ही जिन्हें ये तत्व ज्ञान नहीं मिला, वे शरीर को पवित्र मानकर उससे राग करते रहे, तो वो तो कदाचित कम अपराधी कहलाएंगे, लेकिन उन्हें निश्चिंत होने की जरूरत नहीं है, उनकी भी खबर लेंगे जब उनका मौका आएगा, क्योंकि उन्होंने डबल गलती की है, एक तो जाना नहीं और दूसरा माना नहीं। लेकिन हम भी कम अज्ञानी नहीं है कि जानकर भी इस शरीर का राग नहीं तोड़ पा रहे हैं, शरीर को असुचिता का श्रद्धान नहीं कर पा रहे हैं। शब्दों में हम बोलते हैं पल रुधिर राधमल थैली की कस वसादित मैली, नवद्वार वहे घिनकारी असदेह करे किम यारी। शब्दों में हम बोलते हैं, याद हमने कर रखा है, लेकिन वो तो कह रहे किम करे यारी, और हम यारी यारी करे जा रहे शरीर से। शरीर से दोस्ती है कर रखी है ना हमने। अभी कोई कह दे साहब ये चीज खाओ तो तुम्हारे सही रहोगे, और उसमें हिंसा है, फिर भी हम करने तैयार है, तो शरीर से दोस्ती कर रखी ना हमने। तो यहाँ आज जो अपन ये श्लोक पढ़ रहे हैं 203 नंबर का, इसमें क्या बात बता रहे हैं
कि देखो अनादि से हम इस शरीर के चक्कर में दुखी हुए, तो अब हमें क्या करना कि शरीर को अशुचि जानना, ये सच्चा ज्ञान करना और उसे छोड़ना, मतलब उसका राग तोड़ना, उसे अपना मानना छोड़ना, ऐसा साहस करना। देखो लोक में लोग साहसी किसे कहते हैं? साहसी किसको कहते हैं? साहसी लोग उसको समझते हैं जो एवरेस्ट फतह करे। एवरेस्ट के पहाड़ पे, उस पे शिखर पे चढ़ जाए ना, तो कहते साहब बहुत साहसी आदमी। वो हिमालय पर ट्रैकिंग करे, जाकर के वो पहाड़ी पे चढ़ जाए, तो कहते साहब बहुत साहसी है साहब। अगर वो जंगल में चला जाए तो कहते बहुत साहसी है। कुएं में उतर जाए तो कहते बहुत साहसी है। आग में घुस जाए तो कहते बहुत साहसी है। और यहां तक भी ठीक, लोक में तो साहसी किसको कहते हैं लोग आजकल? कोई नियमों को तोड़े तो उसे साहसी कहते हैं। जो नियमों का पालन करता है तो लोग कहते हैं अच्छा डरते हो तुम, तो नियमों का पालन करते हो, समझे ना? मास्क उतार करके फेंक देवे और आराम से घूमे बाजार में, कैसा साहसी है साहब। और मास्क लगा करके बाजार में चले बेचारा, तो डरता है साहब, डरपोक है साहब। अरे इसमें ये क्या परिभाषा बनाई हमने? अरे भैया, जो सरकार के नियम है उनका पालन करना साहस है। सरकार के नियमों का उल्लंघन करना साहस नहीं है। लेकिन यहाँ तो बात यह है कि तुमने जगत के सब नियमों का पालन किया, उल्लंघन किया, जगत उसे साहस समझे, वीरता समझे, कायरता समझे, जो समझे समझे। लेकिन तुमने जिस शरीर के कारण दुख उठाया है, उस शरीर से मोह यदि नहीं तोड़ पा रहे हो तो काय के साहस? जगत में तो किस किस को साहसी बोलते हैं? कोई चोरी करता है, डाका डालता है, किसी को मार डालता है, बहुत वीर है साहब, बहुत डरता ही नहीं साहब, बहुत साहसी है। अरे ये कोई साहसी है? लड़के नाना प्रकार के उच्छृंखल शब्द व्यसनों के, और जो जो काम मैं शब्द यहाँ नहीं बोलना चाहता, ऐसे ऐसे काम करते हो, फिर कहते साहब साहसी है। अरे ये साहस है कि दुस्साहस है? ये साहस नहीं है, ये तो दुस्साहस है, खोटा साहस है। ऐसे खोटे साहस का फल नरक है। खोटे साहस का फल निगोद है। खोटे साहस का फल दीर्घ काल तक संसार परिभ्रमण है। खोटे साहस का फल अनंत जन्म मरण है। हमें ऐसा खोटा साहस करने के लिए आचार्य गुणभद्रदेव नहीं कहते हैं, वो तो सम्यक साहस, सुसाहस करने को कहते हैं। सच्चा साहस क्या है? तो कहते हैं शरीर को अपना जानना छोड़ो। ये मैं नहीं हूं, ये मेरा नहीं है, मैं इसका करता धरता नहीं हूं, मैं इसका भोगता नहीं हूं, ऐसा श्रद्धान करो। इसका नाम है सच्चा साहस। तो अभी हमने ये 203वां श्लोक पढ़ा। इसमें आपको कोई बात नहीं समझ में आई हो तो आप पूछ सकते हैं, और फिर आप लोगों को हम पूछेंगे भी सही, इसलिए आप लोग तैयार रहें। इसमें हमने समझा कि सच्चा ज्ञान किसे कहते हैं, सच्चा साहस किसे कहते हैं। और बोलो, कई लोग है ना, अब पत्थर चूने का काम, पत्थर की पहचान जानते हैं, और वो समझते हैं हम तो बहुत ज्ञानी है साहब, हम तो हीरे को पहचान लेते हैं, हम तो सोने की पहचान कर लेते हैं कितना असली नकली है। अरे भैया ये ज्ञान नहीं है। शरीर के अंदर कितनी हड्डियां हैं, कितना प्रकार के ब्लड हैं, कितने प्रकार का की नसें हैं, क्या क्या है, वो सब जान लेना सचमुच ज्ञान नहीं है। सचमुच ज्ञान क्या है? ये शरीर अपवित्र है, बस इतना जान लेना। ये शरीर मलिन है, इतना जान लेना, वो सच्चा ज्ञान है। आप कह सकते हैं आप ऐसे कैसे कह रहे हो, आप ऐसा ज्ञान वैसा ज्ञान। देखो ये सारी प्रयोजन से बात है। किससे बात है? प्रयोजन से। हमारा प्रयोजन जिससे सदता है, हमने बताया ना अभी कि
कि जो हमारे मुसीबत में काम आया वही अमीर है हमारे लिए, जिससे हमारी प्यास बुझी, हमारे लिए तो समुद्र वही है। तो हमारे लिए वही ज्ञान है जिससे हमारा दुख मिटे और हम सुखी। आप सबने सुना होगा कि एक बार द्रोणाचार्य अपने सभी शिष्यों को लेकर जंगल में घूम रहे थे और एक पेड़ पर एक चिड़िया बैठी हुई थी। उन्होंने अपने सब शिष्यों से पूछा कि देखो ये चिड़िया, इस पेड़ पर चिड़िया बैठी है, अभी अपन को निशाना लगाना है, चिड़िया की आंख में निशाना लगना चाहिए, सब धनुष बाण लगा लो, तैयार करो, और जब तक मैं 1 2 3 बोलूंगा तब तुमको चलाना है, उसके पहले चलाना नहीं है, निशाना साध लो बस। सब शिष्यों ने निशाना धनुष पे प्रत्यंचा चढ़ाकर और बाण तान लिए, और 1 2 3 बोलने से पहले द्रोणाचार्य बोले, अब एक एक करके बताओ तुम्हें क्या दिख रहा है। तो एक शिष्य बोला, गुरुजी मुझे पेड़ दिख रहा है, पेड़ की डाल दिख रही है, डाल पे बैठी हुई चिड़िया दिख रही है और चिड़िया की आंख दिख रही है। गुरुजी ने कहा तुम रिजेक्ट, फेल, तुम्हें निशाना नहीं लगाना, हटो यहां से। दूसरे से पूछा तुम्हें क्या दिख रहा है, तो उसने कहा गुरुजी मेरे को तो चिड़िया दिख रही है और चिड़िया की आंख दिख रही है। उनका तुम भी फेल, चलो हटो साइड में। ये कैसे गुरुजी हैं, चिड़िया की आंख पे निशाना लगाना है, हम कह रहे हैं हमें चिड़िया दिख रही है, आंख दिख रही है, और ये कह रहे हैं रिजेक्ट, फेल, तुम निशाना नहीं लगा सकते। अर्जुन से पूछा, अर्जुन तुम्हें क्या दिखता है? अर्जुन ने कहा गुरुजी मुझे केवल चिड़िया की आंख दिख रही है। गुरुजी ने कहा निशाना लगाने की जरूरत नहीं है, चिड़िया मारने की जरूरत नहीं है, हिंसा नहीं करनी, तुम परीक्षा में पास हो गए। जब तुम्हें चिड़िया की आंख दिख रही है इसका मतलब तुम्हारा निशाना सही जगह लगेगा। हमें तो केवल परीक्षा लेनी थी, जीवों की हिंसा थोड़ी करानी थी। तो हमें बेवजह चिड़िया नहीं मारवानी है, हमें तो निशाना तुम लगा सकते हो कि नहीं, कभी कोई दुश्मन के ऊपर लगाना पड़े जो हमारे देश पर, हमारे धर्म पर, हमारे परिवार पर हमला करे तो तब लगाना पड़ेगा ना। तो उसके लिए अभी हम केवल प्रैक्टिस कराते हैं, तो प्रैक्टिस कराते हैं उसमें भी हम हिंसा नहीं हो ऐसी, देखो कैसा ध्यान रखते हैं। और उन्होंने कहा पास हो गए तुम बिना निशाना लगाए। तो अब इसमें बात क्या है, तो वो कह रहे हैं कि भाई यहाँ प्रयोजन तो चिड़िया की आंख है ना, निशाना तो वही दिखना चाहिए ना, तो उसको देखने वाला विद्यार्थी पास है और बाकी सब फेल है। तो ऐसे ही जिसने शरीर को अपवित्र जाना वो कह रहे वो ज्ञानी और बाकी सब अज्ञानी। समझ में आती है बातें? बोलो एक कैसा विज्ञान है, या तो अपना प्रयोजन सकता है तो कहते तू ज्ञानी है, और प्रयोजन नहीं साध सके तो कहते काय का ज्ञानी है। धूल छानता है, दिन भर धूल झोंकता है, ट्रकों का ट्रकों माल खरीदता है और ट्रकों का ट्रकों माल बेचता है, और शाम को जब हिसाब करता है तो जितने खर्च किए उतने ही कमाए, कुछ बचा तो है ही नहीं। तो बचा नहीं तो क्या किया, धूल छानी, और क्या किया दिन भर, खाक छानी ना। अरे व्यापार किस लिए किया था, बचत के लिए। शाम को अगर 1000-2000 रुपए बचा करके आए तब तो तुम व्यापारी हो, नहीं तो काय के व्यापारी हो। तो ऐसे ही यहाँ कह रहे भैया तुमने यदि शरीर को अपवित्र जान करके आत्मा को पवित्र पहचान करके शरीर का त्याग करके आत्मा का ग्रहण कर लिया तब तो तुम ज्ञानी हो, और बाकी तो अज्ञानी। देखो ज्ञान वह है जिससे किसी का हित हो। हम प्रिंसिपल है ना, तो हमको स्कूल में जब लगाए थे तो हमको सरकार ने ट्रेनिंग दी, तो ट्रेनिंग में भी आपको मैं बता के आश्चर्य होता है, हमें ये कहा कि ये जो नियम की किताबें हैं ना, रूल्स की बुक्स हैं, इनका पालन आपको करना और कराना है। लेकिन ये रूल्स लिखे हैं किसके लिए लिखे हैं? जनता की भलाई के लिए लिखे हैं। किसके लिए बनाए नियम, किसके लिए बनाए हैं? जनता की भलाई के लिए, बुराई के लिए, किसी को परेशान करने के लिए कि किसी को सुखी करने के लिए। तो अब इन नियमों को पढ़ करके तुम इनका वही अर्थ करना जिससे किसी का भला होता। इन नियमों का ऐसा अर्थ मत निकालना
कि जिससे कोई व्यक्ति परेशान हो। समझ गए आप बात को? तो हमें नियमों का भाई उसका उद्देश्य क्या है वो भी तो हम समझें कि ये जितने भी रूल्स बनाए, संविधान बनाया है, तो इसका प्रयोजन क्या है? इसका प्रयोजन ये है कि जनता सुखी रहे, जनता खुश रहे। तो हमें संविधान के नियमों का ऐसा ही अर्थ करना चाहिए कि जिससे जनता का भला होता है। ऐसा अर्थ नहीं करना चाहिए कि जिससे जनता परेशान हो। समझ गए बात को? तो ऐसे ही यहाँ शास्त्र हम पढ़ते हैं, जानते हैं, ज्ञान करते हैं। तो ज्ञान कौन सा ज्ञान? कि जिससे हम सुखी, वो ज्ञान ज्ञान नहीं है। 2 मिनट में एक सच्ची घटना सुना करके बात को पूरी करता हूं, फिर आप लोगों को पूछता हूं। बनारस से पढ़ के कुछ शिष्य आ रहे थे और वहां बहुत सारी बातें पढ़ी थी, जल्दी जल्दी बताना है मुझे। तो उन्होंने एक बात ये भी पढ़ी थी कि यदि कोई चीज पूरी नष्ट हो रही हो तो आधी बचा लेने में समझदारी है। क्या बात पढ़ी? भाई कोई चीज पूरी नष्ट हो रही है तो आधी बचा लेने में समझदारी है। मान लो किसी को हमने 10,000 रुपए उधार दिए थे, 5 साल हो गए देता ही नहीं है। बड़ी मुश्किल उसके मन में आई, उसने कहा 5,000 दूंगा, लाल स्याही से खाता बंद करो। तो आज के बाद मांगोगे नहीं, पूरा चुकती लिखोगे। लिए 10,000 थे, ब्याज गया भाड़ में, और 10,000 में से केवल 5,000 दूंगा, और इसके बाद मांगोगे नहीं, खाते में ये लिख लोगे कि कंप्लीट दे दिए। तो बोलो लें कि नहीं लें? तो जो व्यापारी भाई हैं वो जानते हैं कि जिससे नहीं पट रहा हो तो जो मिला सो ही सही है, तो आधे लेकर के भी खाता बंद कर देते हैं। यही बात बताई थी उन्होंने। क्या बताई थी? कि अगर पूरा नष्ट हो रहा हो तो आधा बचा लेने में समझदारी है। तो अब देखो, अब उन्होंने क्या किया इस बात का प्रयोग। रास्ते में नदी पड़ी तो उनका एक साथी उसमें बहने लग गया। तो झट से एक ने उसकी मुंडी पकड़ में आ गई, बाल पकड़ में आ गए। तो बाल पकड़ में आ गए तो उसे याद आया कि अगर कोई पूरा नष्ट हो रहा हो तो आधा बचा लेने में ही समझदारी है। तो उसने झट से चाकू निकाला जेब से और उसने गर्दन काट ली, अलग कर ली और ले ली। कहने लगा कि देखो, गुरुजी ने बताया था पूरा नष्ट हो रहा हो तो आधा बचा लेने में समझदारी है। ये पूरा ही बह रहा था तो मैंने क्या किया, इसको आधा बचा लिया। समझ गए? अब अरे भैया, तूने आधा नहीं बचाया, तूने पूरा मार दिया उसको। हो सकता है वो बह भी जाता ना तो आगे जाके कहीं बच जाता, मरता नहीं। लेकिन तूने तो उसे गर्दन काट के सचमुच ही मार दिया है। तो ये आधा बचाना नहीं कहलाता, ये तो पूरा मारना कहलाता है। तो ऐसे ही हमने सब कुछ शास्त्र पढ़े, लेकिन पढ़ करके यदि हमने निष्कर्ष ये निकाला कि शरीर पवित्र है, शरीर से राग किया, तब तो हमारा ज्ञान नहीं। और यदि हमने ये जान लिया कि शरीर मलिन है, मैं पवित्र हूं, शरीर मेरा नहीं है, शरीर से राग तोड़ दिया, तो बस इसी का नाम सच्चा ज्ञान और सच्चा साहस है। केवल 3 मिनट बचे हैं और अब जल्दी से आप लोगों को अवसर है, जो भी आप में से कुछ पूछना चाहते हो, बताना चाहते हो, वे रेज हैंड कर सकते हैं। हाँ जी, सबसे पहले रेज हैंड हुआ है सुमित जी आपका, और आपको अनम्यूट किया है। आप जो भी बताना चाहें दोनों में से। हाँ जी, जय जिनेन्द्र। जय जी, जिनेन्द्र। आज वाले श्लोक में हमने सीखा है कि इस शरीर से राग करके और अनेक बार अनेक भावों में कष्ट पाए हैं, अनंत बार, और इस शरीर को अशुचि जानना ही, इस शरीर को अशुद्ध जानना ही सम्यक ज्ञान है। और इस शरीर से अपना ममत्व त्यागना, एकत्व बुद्धि जो इसमें मिथ्या बुद्धि है उसका अभाव करना, उसको मिथ्या बुद्धि का त्याग करना ही सम्यक साहस है। इस प्रकार हमको, और शास्त्रों में जो मर्म बताया गया उसको सम्यक अर्थ ग्रहण करना ही, उसकी अपेक्षा समझना हमको बहुत आवश्यक है, ये समझा आज। बहुत अच्छा सुमित जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और सुधा जी, जल्दी से आपको अनम्यूट किया है, आप भी बताएं। हाँ, जय जिनेन्द्र पंडित जी। इस श्लोक से हमको सीखा कि इस शरीर को अनंत बार अपन ने अपना माना है। यदि इस शरीर को अपना ना माने, अशुचि जान, इस शरीर को अशुचि जाने तो जानना ही ज्ञान है। और यदि इससे पवित्र मानना ही सबसे बड़ा ज्ञान है। शरीर का ममत्व छोड़ना, निरादर करके उसका त्याग करना चाहिए। और
ये जीव तूने अनादिकाल से अपने स्वरूप को नहीं जाना, पर को अपना मानकर नष्ट हुआ। ये अनंत बार पर ही को पर अनंत बार अनादिकाल से अपने पर को ही अपना मानता रहा और अनंत काल ऐसे ही खोता रहा। यह शरीर अशुचि है, तू महापवित्र है, ऐसा तेरा इसका क्या संबंध है? इसलिए देह से इसने छोड़कर निर्मम हो जा, जिससे पुनः शरीर धारण ना करना पड़े, और शरीर का ममत्व छोड़ना, निरादर करके उसका त्याग करना, यही सबसे बड़े साहस की बात है। हमने ये समझा। बहुत अच्छा आपने बताया सुधा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज हमने समझा कि सच्चा ज्ञान क्या है, सच्चा साहस क्या है, हमें क्या करना चाहिए, क्या जानना चाहिए। और अब एक प्रश्न उठता है कि जिसने ऐसा जान लिया कि शरीर अपवित्र है और उस शरीर का त्याग कर दिया, उससे मोह छोड़ दिया, राग छोड़ दिया, लेकिन यदि उसके शरीर में कोई बीमारी हो जाए, महामारी लग जाए, कोई तकलीफ हो जाए, तो उसे व्याकुलता, आकुलता होती होगी कि नहीं होती होगी, क्या उसकी दशा होती होगी? इस प्रश्न का उत्तर अगले श्लोक में आएगा और उस श्लोक को अपन कल पढ़ेंगे। तो कल अपन समझेंगे कि ज्ञानियों के जीवन में भी जब हारी बीमारी, अन्य तकलीफ आती है, तब वे आकुलित व्याकुलित होते हैं कि नहीं होते हैं, कैसा उनका परिणमन रहता है, उसकी चर्चा अपन अगले श्लोक के माध्यम से कल करेंगे। और अभी मुन्नी जी आपने रेज हैंड किया, कुछ पूछना है क्या आपको? समय वैसे अपना पूर्ण हो गया है, यदि आप पूछना चाहते हो तो आप पूछ सकते हैं। नहीं कुछ नहीं। हाँ जी, तो बताने के लिए कल अवसर देंगे हम आपको। और अभी हम आमंत्रित करते हैं पंडित जी साहब को। जय कुमार जी साहब कोटा पधारे हैं और नाटक समय सार जी की सुंदर कक्षा आपकी चलती है, उसे प्रारंभ करावें। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित खेमचंद जी साहब। इस सूचना तो कल धातु प्रकाश जी वारेला शाम को 8 से 8:45 प्रवचन होगा।